सत्य परमात्मा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने की, बेहद का परिवर्तक आत्मा बनने की, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की, जमा करने में तीव्र पुरुषार्थ करने की, सदा रहम दिल बन दाता बन सभी को कुछ न कुछ अंजलि देने की, सकाश देने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। अहो सौभाग्य है हमारा जो सदा कल्याणकारी अपने परमपिता शिव परमात्मा से हम सब निस्वार्थ एक रस समान भावना से विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करने के, औरों के लिए जीने की कला सीख रहे हैं। वरना तो रावण राज्य में हम सब हद के लिए जीना सीख गए थे, स्वार्थी बन गए थे। निष्काम सभी का हित सोचने वाले दया के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान विश्व कल्याणकारी बनाते हैं और वरदान देते हैं कि उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले बनो और आलस्य व अलबेलापन जो आचरण में आ गया है उससे मुक्त भव का वरदान प्राप्त करो। जितना हम सब विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाएंगे उतना हम आत्माओं पर सृष्टि को तमो प्रधान बनाने का जो कर्ज है वो उतरता जाएगा। सिस्टम को बिगाड़ने में हम सब निमित्त बने हैं, अभी समझ मिली है तो अब इसे ठीक करने में भी मददगार बनना है। हम आत्माओं का ये फर्ज है। हमारे प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे कोई नया हो या पुराना ब्राह्मण बने तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना हम आत्माओं का फर्ज है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी जिम्मेवारी किसी पर आती है तो तीव्र गति से उसे पूरा करते हैं, लेकिन जब जिम्मेवारी नहीं होती है तो फिर अलबेले हो जाते हैं। जिम्मेवारियाँ आलस्य और अलबेलापन स्वतः ही समाप्त कर देती हैं। जिम्मेवारी लेना हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। उमंग उत्साह भी हमारा बना रहे तो सदा हम अथक रहेंगे, क्योंकि उमंग उत्साह वाले कभी भी थकते नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे और चलन में झलकता हुआ उमंग उत्साह औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाता रहता है। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभानी है और मीठे वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान फलीभूत करना है। समय प्रमाण हमें जिन भी शक्तियों को यूज़ करना है, अगर हम उन्हें यूज़ करने में कामयाब होने लगते हैं तब हम ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनते हैं। सत्यवादी बनो, ये सत्य प्रभु का हम आत्माओं को फरमान है। सत्य है कि हम सब परम धाम निवासी सत्य परम पिता परमात्मा की संतान सतोगुणी आत्माएं हैं। समय के प्रमाण हमें बाप समान क्षमाशील, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, विश्व कल्याणकारी बनना है। हमें अब हद से निकलकर बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनानी है, क्योंकि अब तो समझ मिली है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। समझते रहें कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की बेहद की दुनिया में भले इस समय अस्त व्यस्तता है, तमो प्रधानता है, क्योंकि सब परवश हैं, सब अज्ञानता में हैं, फिर भी हमें रहम दिल बनने के लिए दृढ़ संकल्प का दीप जलाना है कि हम सब बेहद के कल्याणकारी, शुभ, शुद्ध, सकारात्मक वृत्ति, सभी के प्रति आत्मिक दृष्टि और सुखदायी कृति बनाकर ही रखेंगे। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को आप समान प्यारा बनाते हैं और जो प्यारे बनते हैं फिर उनसे वो मिलन मनाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि उनकी श्रीमत पर चलकर हम सब प्यारे बने। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं और बहुत सहज देते हैं, लेकिन ये भी समझ देते हैं कि वरदान को रोज़ अमृत वेले और कर्म करते हुए याद करने की स्थिति में रहते हुए बार बार दिल से याद करते रहना है,
दिल शिकस्त करने वाली बातें भी बहुत आएंगी, परंतु हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। वरदान प्राप्त है, बशर्ते हम अपने ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को सदा नैनों में समा कर रखें। यकीन दिलाते हैं मीठे बाबा कि अगर हमारे नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाये हुए होंगे तो हमारे नैन किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से हम सब छूट जाएंगे, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। नैनों में समाये हुए होंगे हमारे मीठे बाबा सदा, तो दिल में भी वे ही समाये हुए होंगे। अगर दिल में और नैनों में समाना है बाप को, तो विधि है कि बाप दादा साहिब को राज़ी करना है, और राज़ी करने का साधन है सच्ची दिल। सच्चे साहिब जो हैं वो सच्ची दिल पर राज़ी होते हैं। सच्ची दिल अर्थात हर कर्म में हम सत्यवादी बने, हम सब स्वधर्म में रहकर हर कर्म करें। सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाले हैं वे सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा के राज को समझते हुए व्यवहार में आते हैं। किसी के भी व्यवहार से प्रभावित होकर रिएक्ट, रिजेक्ट नहीं करते हैं, किसी की बातों को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, किसी का करेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि कर्मों की फिलॉसफी को, कार्मिक हिसाब किताब को, संस्कारों के राज को समझते हुए स्वस्थिति में रहकर सदा संतुष्ट, शांत, स्थिर रहते हुए प्रेम और सुख स्वरूप होकर पाठ बजाते हैं। वे कभी किसी भी परिस्थिति में दिल शिकस्त नहीं होते हैं। श्रीमद् प्रमाण शुभ शुद्ध कल्याणकारी संकल्प से, भाई भाई की वृत्ति से, आत्मिक स्मृति से, रूहानी दृष्टि से व्यवहार में आना है। संकल्प, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करना है, क्योंकि मीठे परमात्मा ने हम सभी को भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार का राज बताया हुआ है। तो राज युक्त होते हुए हमें हर पाठ बजाना है। सोचना, बोलना, कर्म करना सब कुछ राज को बुद्धि में रख कर करना है। सत्य परमपिता परमात्मा को राजी करने की विधि ही है राज युक्त होकर चलना, अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए और न हम औरों को स्वधर्म के विपरीत जाकर नाराज करें। समझ देते हैं प्रभु कि सदा समय के अनुसार मन बुद्धि को स्वप्न तक भी शुभ और शुद्ध बनाना है, संपन्न बनाकर साथ ले जाने के लिए बाप जिम्मेवार हैं। इसलिए सदा साथी होने का संबंध सदा निभाते हैं। जब शक्तियों को जो हमें सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से प्राप्त हैं, उसे जब हम समय पर नहीं यूज़ कर पाते हैं, तब भी प्रभु एक्स्ट्रा मदद करते हैं। अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, परंतु उनका कहना है कि बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, इसलिए कैच ही नहीं कर पाते हैं। फिर भी बाप स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि इधर से स्विच ऑफ होता है ना। तो जब स्विच ऑन होता है तब रियलाइजेशन होता है, तब हम लोग कहते हैं कि करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कर दिया। वो रियलाइजेशन भी शिव पिता परमात्मा कराते हैं। बाप का फरमान है, सदा अपने मन की कैचिंग और टचिंग पावर के स्विच को ऑन रखो। माया से सावधान हमको रहना है, क्योंकि वो सेकंड में स्विच ऑफ करके चली जाती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि समय तो और नाजुक होता ही जाएगा, लेकिन हमें डरना बिल्कुल नहीं है। ईश्वरीय संस्कार धारण कर संसार परिवर्तन का जो पक्का संकल्प लिया है, बाप दादा कहते हैं उसे पूरा करो। सोचना नहीं है, दुविधा में नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर प्रकृति को भी रुकना पड़ता है, वो भी फिर सफाई नहीं कर पाती है। स्थापना करने के निमित्त हैं, तो स्थापना वालों को सोच में नहीं पड़ना है, ये समझते रहें। एकदम स्पष्ट हो हमें कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और उसे तुरंत करना है।
न स्व के प्रति न औरों के प्रति हमें सोचने में समय लगाना है। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगना चाहिए। संगम युग में अंतर्मुखी होकर अति इंद्रिय सुख की मौज में रहने का ये युग है। महादानी बनकर आत्माओं के प्रति महादान देना है, ये भी एक सेलिब्रेशन है। संबंध संपर्क में विशेषता की खुशबू लेना, ये भी मनाना है, ये भी एक सेलिब्रेशन है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि गंवाने का समय समाप्त हो गया। संगम युग गंवाने का युग नहीं है, बल्कि ये तो मनाने का युग है, ये तो कमाने का युग है, ये तो जमा करने का युग है। गंवाने और कमाने की नॉलेज इसी समय तो होती है, इसलिए मनाने और कमाने के महत्व को समझना है। गंवाने को तो बिंदी लगा देनी है, एक संकल्प भी बाबा कहते गंवाना नहीं है। पूछ रहे हैं मीठे परमात्मा कि समाने के समय में भी अगर हम गंवाएंगे तो फिर हम कब कमाएंगे, क्योंकि फिर तो समय ही नहीं मिलना है। संकल्प, समय, ज्ञान अनमोल खजाने हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में प्रत्यक्ष होने चाहिए। स्पष्ट करते हैं प्रभु, ज्ञान माना नॉलेज, नॉलेज समझ है, नॉलेज लाइट है, प्रकाश है, जो हमको स्पष्ट सब कुछ दिखाती है। नॉलेज माइट है, शक्ति है। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की लाइट और माइट जो है वो अब हमारे संकल्प, बोल, कर्म में दिखाई देनी चाहिए, तब नॉलेजफुल का टाइटल मिलेगा। पुनः हमारे कर्तव्यों की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। उनकी शिक्षा है कि वर्तमान समय सभी आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन, मनसा सेवा के द्वारा, शुभ भाव के द्वारा, श्रेष्ठ सकाश के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, संपन्न बोल के द्वारा, अपनी रूहानी स्नेह संपन्न द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा कुछ न कुछ सभी को देने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, सब में दाता बनना है, रहम दिल बनने की समझ दे रहे हैं। आत्माएं बाप के आगे चिल्ला रही हैं, शांति दो, हमें स्नेह दो, हमें दिल का प्यार दो, हमें सुख की किरणें दिखाओ। चूँकि वे प्रभु को यथार्थ नहीं जानती हैं, इसलिए उनका प्रभु के साथ कनेक्शन जुड़ता नहीं है, फिर बाप उन्हें दे नहीं पाते हैं। बाप से पाने के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सब मांग रहे हैं वो प्रभु जी हम आत्माओं के द्वारा देंगे, बशर्ते हम उनके राइट हैंड बने। राइट हैंड आत्माएं श्रीमत पर एक्यूरेट चलती हैं। ऐसी आत्माओं के द्वारा मीठे परमात्मा विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दिलाएंगे। समझ देते हैं कि सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों और हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। रहम दिल भावना से बाप दादा हमें इशारा दे रहे हैं कि हर बच्चे की हद की अब बातें, हद के जो स्वभाव संस्कार हैं, नटखटपन है, चतुराई के संस्कार हैं, अलबेलेपन के संस्कार हैं, ये बहुत समय से बाप दादा देख रहे हैं और रहम दिलपन देखते सुनते हुए भी रहम ही कर रहे हैं। बाप शिक्षक सतगुरु की पालना देते जा रहे हैं, क्षमा के सागर का पाठ बजाते जा रहे हैं, परंतु धर्मराज का पाठ भी शुरू होना है। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि हम श्रीमद् प्रमाण अच्छा पाठ बजाएं, इतना अच्छा बजाएं कि धर्मराज के पाठ में वाह बच्चे वाह की आवाज़ कानों में गूंजे। सब कुछ स्पष्ट करते हुए बाप दादा क्लियर कर रहे हैं कि कल को उलझने नहीं देना कि आपने तो सुनाया ही नहीं तो हम भी तैयार हो जाते। समझ देते हैं कि छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में अब समय बिल्कुल मत गवाओ। गवाने का खाता चल नहीं रहा है, बल्कि दुगना तिगुना 100 गुना होकर सजाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाना है, बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी है, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा।
समझ देते हैं कि समय को देखो, समय आगे दौड़ रहा है, सेवा बढ़ती चली जा रही है, इसलिए अब हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की जो वृत्ति है, स्वभाव की स्थिति जो है, वो पीछे फिर स्वमान की स्थिति जो है वो फिर पीछे दौड़ेगी। सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर औरों को भी परवाना बनाना, सहयोगी बनाना, साथी बनाना ज़रूरी है। अनुभूति की खान खोलने की समझ दे रहे हैं बाप दादा। समझ देते हैं कि अनुभूति का कोर्स अब कराओ तो पक्के परवाने बन जाएंगे। अनुभूति स्वरूप बनकर अनुभव कराने की समझ दे रहे हैं। अनुभव करने वाले बाप से डायरेक्ट संबंध रखेंगे। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करने की समझ दे रहे हैं। बाप के साथ सबका कनेक्शन जुड़ जाए, सब क्षमा के पीछे भागते रहें। ऐसी सेवा हमको करनी है। विशेष सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं बाप दादा। इस सेवा से ही साक्षात्कार होंगे और सत्य परमपिता परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष होंगे। बाप से मिले प्लान को इस वर्ष अमल में लाने की समझ दे रहे हैं, जिसकी फिर वे रिजल्ट देखेंगे। ऐसे हमारे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए